नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो 3 लोग अगर शेयर मार्केट में आ जाते हैं तो यकीन मानिए वह जरूर कंगाल होके बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसकी वजह से इंसान कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता है, इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप में ऐसे गुण हैं तो आपको शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको शेयर मार्केट करना है तो आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। कहीं आप भी इसमें शामिल तो नहीं है ना, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 90% लोग शेयर मार्केट में लॉस ही करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। ये दोनों भी चीजें आम हो चुकी है। अगर 90% लॉस करते हैं तो 10% बहुत ज्यादा कमा भी तो रहे हैं, यह भी बात तो सही है। इसीलिए अगर आपको भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऐसे अवगुण होते हैं जो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर आज मैं जो 3 चीजें बताने वाला हूं अगर आपके अंदर भी है तो आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये चीजें कम करनी पड़ेगी। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो किसी भी इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए? तो सबसे पहली है हर बार आपका गोल चेंज करना, या फिर हर 10 दिन के बाद कोई नया एम डिसाइड करना। एग्जाम्पल के लिए आज आपने रील देख ली, कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर महीने में 10 लाख कमा रहा है या फिर 1 करोड़ कमा रहा है। उस रील को देखकर आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ गया कि आपने रील छोड़कर तुरंत शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडर कैसे बनते हैं, इन्वेस्टर कैसे बनते हैं। आपको इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपने बाकी भी चीजें देख ली कि कौन से बुक पढ़ने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ये सब आपने सर्च कर लिया और आपके सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन आई तुरंत आपने उस पर एक्ट करने की कोशिश की। जैसे अगर आपके सामने कोई वीडियो आया उसमें जो जो चीजें बताई है अगर आप वो करने लगे और आप सही ट्रैक पर हो, आपको ऐसे लगता है आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक करते हो, 11वें दिन आपका करने का मन ही नहीं करता है। 11वें दिन आप कोई और चीज देखते हो, जैसे कोई यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन चुका हो यानी कलेक्टर बन चुका हो। कलेक्टर की पावर देखकर आपके अंदर फिर से जुनून आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। अरे यार, ट्रेडिंग से अच्छा तो कलेक्टर है, इसके पास तो पावर भी रहती है, मैं क्यों ना कलेक्टर ही बन जाऊं। फिर आप कलेक्टर या फिर यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या क्या बुक पढ़ने की जरूरत होती है, ये सब सर्च करते हो और आप यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हो। फिर 10 दिन बाद यूपीएससी का सिलेबस देखकर आप बोर हो जाते हो, या फिर कुछ बुक पढ़ने के बाद आप बोर हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, कलेक्टर से अच्छा तो खुद का बिजनेस करने में ज्यादा फायदा है, तो आप बिजनेस रिलेटेड थिंकिंग करते हो। अगर आप ऐसे करते रहते हो हमेशा, अगर आपका गोल हमेशा चेंज होते रहता है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि इसका मेन रीजन है, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं। अगर आप 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में अगर आपका गोल चेंज करते हो तो शेयर मार्केट में आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हो। अगर आपने किसी की रील देखी या फिर वीडियो देखा जो 1 दिन में 1 लाख रुपए कमा रहा है या फिर 10 लाख रुपए कमा रहा है, आप उसे देखकर मोटिवेट हो गए, आपके पास जितने भी पैसे वो सारे पैसे आप एक ही ट्रेड में लगा दोगे। आप भी ऐसा सोचोगे कि मैं भी 1 लाख या 10 लाख कमा सकता हूँ, और आपने जितने भी पैसे लगाए हैं वो सब चले जाते हैं या फिर लॉस हो जाता है। अगर आप इस मेंटेलिटी के हो, 10 दिन में आपका एम बदल जाता है, गोल बदल जाता है, तो आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। आप कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, यह रूल है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो ऐसे सभी लोगों को शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। दूसरी चीज है, मुझे सब कुछ पता है, मैं किसी और से क्यों सीखूं, ऐसा एटीट्यूड रखना। आपने यह कोट तो पढ़ा ही होगा कि हर एक इंसान मरते दम तक एक स्टूडेंट ही रहता है। मतलब आप किसी भी फील्ड में इतने एक्सपर्ट नहीं होते हो कि आपसे ज्यादा किसी को भी नॉलेज नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर एक फील्ड में आपसे ज्यादा जानने वाला दूसरा इंसान होता ही है। इसलिए अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझसे बड़ा होशियार तो कोई और है ही नहीं, मैंने जितना पढ़ा है उससे ज्यादा तो किसी को पता हो ही नहीं सकता, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो यकीन मानिए शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है। अगर आप शेयर मार्केट में आ भी जाओगे
तो बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। इसीलिए शेयर मार्केट उन्हें ही करना चाहिए जो एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, हमसे ज्यादा उन्हें नॉलेज होता है और हर वक्त हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि हमें हर वक्त सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप ऐसा समझते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुमसे बढ़िया नॉलेज तो किसी के पास है ही नहीं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एनालिसिस पर ध्यान न देना। अगर आप ऐसा करते हो कि जब शेयर मार्केट शुरू हो जाता है, जैसे 9:15 को शेयर मार्केट शुरू हो जाता है, अगर आप उसी वक्त ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हो या फिर आपका जो भी सेटअप है अगर आप वो खोल कर देखते हो, उससे पहले कुछ भी एनालिसिस नहीं करते हो, प्री मार्केट एनालिसिस हो गया या फिर अगर आज के दिन का मार्केट बंद हो गया तो पोस्ट एनालिसिस नहीं करते हो, अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तब भी मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आप कोई भी रीजन दे दो, अगर आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हो तो शेयर मार्केट में आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करते आना चाहिए। आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, किस बेसिस पर ले रहे हो। मार्केट का एनालिसिस तो अलग बात हो गई, आप जो भी कर रहे हो उसका भी एनालिसिस करने आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करते हो, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, आपसे क्या गलती हो रही है, अगर आप इसका सही से एनालिसिस करते हो तो आप जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन अगर आप एनालिसिस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, जब भी मार्केट ओपन होता है तब आते हो, जितना मर्जी पैसे लगाते हो, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तब भी ठीक, लॉस होने के बाद ज़्यादा टेंशन लेते हो, फिर से पैसे लगाते हो, फिर से लॉस हो जाता है। बिना एनालिसिस करके अगर आप शेयर मार्केट में एंटर होते हो तो यकीन मानिए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। तो इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो एनालिसिस करते रहना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस कैसे करते हैं यह पता नहीं है तो कमेंट में बताना, मैं प्रॉपर एनालिसिस कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर दोस्तों आज के यह पॉइंट, मैंने जो 3 पॉइंट बताए हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, आप भी इसे मानते हो तो आज के इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।